रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बापू जी के साथ होती है। तभी यहाँ पर दिग्विजय पानी का ग्लास लेकर आता है। अनु बोलती है नहीं चाहिए सर बट थैंक यू। बापू जी बोलते हैं अनु बेटा पानी पी ले और हाँ देख राही सही सलामत अपने घर वापस चली गई है तो शांत हो जा। अनु बोलती है बापू जी मैं कैसे शांत हो जाऊँ। प्रेम राही का हाथ पकड़कर उसको घर के दरवाजे के पास तक ले आया। और बापूजी आपको याद है ना मिस्टर शाह ने कैसे मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था। बापूजी बोलते हैं अनु बेटा तब सिचुएशन अलग थी, तेरी और वनराज की हालत अलग थी, तेरी हालत अलग थी। अनु बोलती है लेकिन बापूजी प्रेम राही को 2 बार दरवाजे तक ले आया है, उसने बस उसे घर से बाहर तक नहीं निकाला। अनु इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है बापूजी राही बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसने मुझे गले लगा लिया, वो बस रोए ही रोए जा रही थी। फिर क्या हुआ, फिर प्रेम आ गया, उसने 2 आंसू बहाए, सॉरी बोला और फिर राही उसके साथ चली गई। जब औरत मर्द के आंसू देखती है तो उसका दिल मोम बन जाता है। और बापूजी आपको पता ही होगा मोम बहुत जल्दी पिघलता है। राही को 4-5 दिन का वेट करना चाहिए था। क्या हुआ, राही घर से बाहर आई, वो भी दुखी होकर प्रेम से, लेकिन प्रेम को पता चला कि राही जहाँ है, प्रेम वहाँ गया, सॉरी बोला और वापस राही को अपने साथ ले गया। थोड़ी ही देर में इतना सब कुछ हो गया। इतने में तो राही को भी नहीं समझ आया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन प्रेम को कैसे समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। दिग्विजय बोलता है आप ठीक बोल रही हैं, राही को थोड़ा वक्त लेना चाहिए था, उसके बाद फैसला करना चाहिए था। अनु बोलती है हाँ लेकिन राही समझदारी से काम कभी लेती है, उसमें अक्ल ही नहीं। एक माँ हमेशा अपनी बेटी के लिए यही चाहती है कि उसकी बेटी को उसके पति का प्यार मिले और वो दोनों हमेशा साथ रहे, खुश रहे। लेकिन बापूजी ये वो वाला प्रेम है ही नहीं जो कभी मेरा सारथी बना था। बापूजी राही ने जिस प्रेम से बात किया था क्या वो अब वही प्रेम है। बापूजी बोलते हैं कि बेटा मैं तेरी सारी बात को समझ गया। प्रेम आजकल जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो देखकर तो किसी को भी डर लगेगा और तू तो माँ है, तेरा डरना तो स्वाभाविक है। अनु बोलती है प्रेम राही को दरवाजे तक 2 बार हाथ पकड़ कर लिया है, क्या पता वो तीसरी बार उसको घर से ही निकालते। राही को कुछ सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। तभी यहाँ पर भाभी पहुँच जाती है। बा बोलती है अनु मैं मानती हूँ तुझे प्रेम पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुझे राही पर तो भरोसा करना होगा। तू अपनी परवरिश पर भरोसा कर। राही तेरी ही बेटी है, उसमें तेरे जैसे ही गुण हैं। अगर वो प्रेम का साथ दे रही है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। राही को अपने रिश्ते पर, अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। देख अनु तेरे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। तेरे कहने से ना तो वनराज बदला और ना ही ये प्रेम बदलने वाला है। किसी के कहने पर कोई भी नहीं बदलता। बा बोलती है उनकी बातें छोड़, तू मेरी तरफ देख, मैं भी तो तेरे कहने पर बिल्कुल भी नहीं बदली। दिग्विजय बोलता है बा आपकी बात बिल्कुल सही है अनुपमा जी, कोई किसी के भी कहने पर नहीं बदलता। जो चीज़ अपने कंट्रोल के बाहर है उसी के बारे में सोचते रहने से क्या ही फ़ायदा। बापूजी बोलते हैं तू कान्हा जी से प्रेम के लिए सद्बुद्धि मांग और राही के लिए सौभाग्य मांग। अनु बोलती है बापूजी मैं तो कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो मेरे किसी भी बच्चे के साथ ना हो, मेरे बच्चे नहीं किसी के साथ भी ऐसा ना हो। दिग्विजय बोलता है आप आराम कीजिए, कल बहुत सारा काम भी करना है। आगे हम क्याथी को देखते हैं। ख्याति देखती है मोटिवा किचन में कुछ बना रही है। ख्याति बोलती है बा आप इतनी रात को क्या बना रहे हो। मोटिवा बताती है कि मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। ख्याति बोलती है आप हटिए मैं बना देती हूँ। मोटिवा बोलती है नहीं ख्याति तुम बस मेवे काट दो। यहाँ पर ख्याति मोटिवा की हेल्प करवाती है। मोटिवा इमोशनल हो जाती है। ख्याति बोलती है आप आटे का हलवा ही क्यों बना रहे हो। मोटिवा बताती है मेरी बा कहा करती थी खुशी के अंदर खीर और दुख के अंदर आटे का हलवा बनाना चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। मैं अब ये सोच रही हूँ कि हमारे देश के अंदर कितने ऐसे परिवार होंगे जिनमें दूध तक नहीं मिलता होगा, लेकिन हर माँ अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा दूध बचा ही लेती है। ख्याति बोलती है बा आपने अपने बच्चों के लिए इतनी रात को कढ़ाई उठा ली। मोटिबा बोलती है मैं तो अपने बच्चों के लिए पहाड़ तक उठा लूँ। ख्याति बोलती है बा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपने इस परिवार के बच्चों की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया है। जब वो हमसे दूर हुए हैं तो आपने उनके लिए कितने आंसू बहाए हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ बा। मोटिबा ख्याति का हाथ पकड़ती है। वो उसको बोलती है कि ख्याति बेटा मैं कभी कुछ बोलती नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तुमने कितना कुछ सहा है। ऊपर वाले ने औरत के दिल को पत्थर का ही बना दिया है। ख्याति बोलती है वाह अगर हम ही टूट कर बिखर जाएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा। मोटिबा बोलती है कि प्रेम का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है और राही भी वापस आ गई है, लेकिन ख्याति फिर भी मेरे दिल में डर बैठा हुआ है, क्योंकि गुस्से में जो बोली हुई बात होती है ना वो फांस की तरह होती है जो कभी भी दिल से निकलती नहीं इतनी आसानी से। ख्याति बोलती है बा राही और प्रेम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मोटिबा बोलती है कि मैं तो चाहती हूँ श्रीनाथ जी की कृपा से ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। वैसे ख्याति मुझे लगता है अभी तक वो दोनों सोए नहीं होंगे, तुम उनके लिए हलवा लेकर जाना। क्या पता ये हलवा चोट पर मरहम का काम कर दे। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं।
प्रेम देखता है कि दरवाजे के पास कोई आया है। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाता है तो यहाँ पर ख्याति होती है। प्रेम बोलता है मोटिबा ठीक तो है ना? ख्याति बताती है कि मोटिबा बिल्कुल ठीक है। मोटिबा ने तुम दोनों के लिए इतनी रात को ये हलवा बनाया है आटे का, तुम दोनों खा लेना। प्रेम हलवा ले लेता है। वो ख्याति को थैंक यू बोलता है और गुड नाइट बोलता है। इधर हम ख्याति को देखते हैं, वो ये सोच रही होती है कि तन का दर्द हो या फिर मन का दर्द हो, माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाने से थोड़ा कम होता है। प्लीज़ रेना जी, मेरे बच्चों का दर्द भी कम कीजिएगा। बाकी हाथ का प्यार इन दोनों के लिए बस मरहम बन जाए। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो अनु के पास आता है। वो अनु के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। अनु बोलती है सर ये जलेबी और ये रबड़ी इतनी रात को आप गरम गरम कहाँ से लेकर आए हो? दिग्विजय बोलता है मैंने अहमदाबाद से दोस्ती की है। दिग्विजय बोलता है मैं स्टेशन से लेकर आया हूँ, 24 घंटे खुला रहता है ना? अनु बोलती है सर। दिग्विजय बोलता है खाइए अनुपमा जी। अनु बोलती है नहीं सर, इतनी रात को हजम नहीं होगा। दिग्विजय बोलता है आपने तो क्या क्या हजम किया है, ये भी हजम हो जाएगा, खा लीजिए। अनु जलेबी खा रही होती है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही अपने हाथों से प्रेम को हलवा खिला रही होती है। यहाँ पर प्रेम भी अपने हाथों से राही को हलवा खिलाता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय अनु को बोलता है कि अनुपमा जी ये हीटिंग पेड लीजिए। मुझे पता है आप रात को सोएंगी नहीं, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके रेस्ट करने की कोशिश कीजिए। अनु दिग्विजय को थैंक यू बोलती है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। इधर राही को याद आता है कि कैसे प्रेम उसका हाथ पकड़कर उसको दरवाजे तक ले आया था। प्रेम भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। ये दोनों ही रो रहे होते हैं। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं। वो बोलता है कि माँ की रात को भी मुश्किल हो जाती है और बच्चों की रात भी मुश्किल हो जाती है। अनुपमा जी कहती है कि हर सुबह नई शुरुआत होती है। मैं चाहता हूँ कि ये जो सुबह आने वाली है वो प्रेम और राही के लिए अच्छी खबर लेकर आए। वो दोनों हमेशा खुश रहें। अगली सुबह हम देखते हैं शाह हाउस में आरती चल रही होती है। यहीं पर कोठारी हाउस में भी आरती चल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अंश और प्रेरणा ये दोनों भी आरती करते हैं। अनु प्रार्थना करती है कि कान्हा जी मेरे सारे बच्चों को खुश रखिएगा। मेरे सारे दिल के टुकड़ों की हमेशा परेशानियों को दूर कीजिएगा। मेरे प्रेम और राही की भी, वो दोनों भी हमेशा खुश रहे। इधर हम कोठारी हाउस में देखते हैं प्रेम और राही आरती कर रहे होते हैं। परी उन दोनों की पिक्चर लेती है और ईशू के पास भेजती है। ईशू जैसे इस पिक्चर को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अनु को ये पिक्चर दिखाती है। अनु भी ये पिक्चर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। आरती यहीं पर पूरी भी हो जाती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। आगे हम देखते हैं अनु बाबूजी के लिए चाय लेकर आती है। बाबूजी यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अनु यहाँ पर ऐड दिखती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर बाबूजी बोलते हैं अनु बेटा तुझे पता है क्या आज तेरा राशिफल तुझे क्या बोल रहा है? आज तुझे एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुझे एक नए रास्ते की तरफ, एक नए सफ़र की तरफ ले जाएगा। बाबूजी खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर दिग्विजय भी आ जाता है। दिग्विजय बोलता है बाबूजी मुझे तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो गया है। आप पीछे की तरफ एक बार एड तो देखिए। बाबूजी जैसे ही एड देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वाह ये कितनी अच्छी बात है। अनु बोलती है मैं बस देख रही थी। बाबूजी बोलते हैं कि आराम से देख ले। बाबूजी पेपर अनु को दे देते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि सीधा घर लेने से अच्छा है कि पहले एक ज़मीन का टुकड़ा ले, फिर उस ज़मीन के टुकड़े पर अपने हिसाब से घर बनाएं, ये ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा ये जो घर है ये भी ऐसे ही बनाया हुआ है। दिग्विजय बताता है मैंने सावी विला भी ऐसे ही बनाया था। पहले मैंने ज़मीन ली और उसके बाद मैंने वहाँ पर घर बनाया, कैफ़े सबसे लास्ट में बनाया था। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी आप भी तो अपना घर बनाना चाहती हैं। बाबूजी बोलते हैं कि सच में बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। अनु बोलती है कि बाबूजी पहले कभी भी ये ख्याल नहीं आया, लेकिन अब ये ख्याल आता है कि एक दरवाज़ा ऐसा हो जो मेरे बोलने पर खुले, मेरे बोलने पर बंद हो। यहाँ पर बात पहुँच जाती है। अनु बोलती है कि मैं यही चाहती हूँ कि एक अपना खुद का आशियाना हो, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिस पर मैं अपना घर बना सकूँ। बाकी और तोशु ये बात सुनते हैं तो तोशु हंसने लग जाता है। वाह मम्मी आपका तो नया सफ़र शुरू हो गया है। पहले तो आप ये कर रही थी लेकिन अब आप अपना घर बनाएगी। इधर हम देखते हैं बात तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इधर बाकी बोलती है कि मम्मी ज़मीन खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे नहीं कि ठेला उठाया जाओ सब्जी वालों की तरफ से लो के लिए आए, ऐसा नहीं होता। 1 किलो गोभी देना, 1 किलो लौकी देना मम्मी ऐसे ज़मीन नहीं खरीदी जाती। पाकी और तोशु दोनों अपनी मम्मी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तोशु बोलता है और मम्मी भी वैसे भी घर उनका होता है जो एक जगह टिक कर रहते हैं, लेकिन अब तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अमेरिका कभी गोवा, कहाँ कहाँ चली जाती है। और हाँ आपने पैसा भी तो बहुत कमाया था, लेकिन सारा पैसा कभी कहाँ बांट दिया, कभी कहाँ बांट दिया। आपके पास घर बनाने के लिए पैसा कहाँ पर है? बाकी बोलती है मम्मी आप रहने ही दो, क्योंकि बंजारों का वैसे भी कोई घर नहीं होता। आप रहने दो, अब कहाँ ही घर बनाओगी। इधर तोशु बोलता है मम्मी सावन आ रहा है, घर छोड़ो घेवर बना लो। बाकी बोलती है हम खुशी खुशी खाएंगे। विजय बोलता है बापूजी ये बचपन से ही ऐसे थे या अभी ऐसे हो गए हैं? तोशु बोलता है स्मार्ट समझदार। दिग्विजय बोलता है नहीं बेवकूफ़ बदतमीज बद दिमाग। बाकी बोलती है तोशु भाई ये बातें सुनी सुनी नहीं लग रही क्या? दिग्विजय बोलते हैं वो बच्चे होते हैं ना क्लास में, अगर जन्मदिन पर कोई अच्छी फ्रॉक पहन कर आया तो फिर उसके कपड़ों पर इंक छिड़क दी, और अगर कोई गेम के अंदर जल्दी आउट हो गया तो पूरा का पूरा गेम ही खराब कर दिया।
किसी के जन्मदिन पर पहले पहुंच गए तो चुपके चुपके से गुब्बारे फोड़ दिए, चुपके चुपके से उसके केक काटने से पहले ही केक को ख़राब कर दिया। तोशु बोलता है, आपको ये सब कुछ कैसे पता? पाकी बोलती है, प्लीज़ तोशु भाई आप तो चुप हो जाओ। इधर दिग्विजय बोलता है कि तुम जैसे लोग हैं ना, वो खुद तो आगे बढ़ नहीं सकते और दूसरे जब आगे बढ़ते हैं तो तुम लोग उनका मजाक उड़ाते रहते हो। पापा बोलती है, अनु ये सब कुछ क्या है? नया सफ़र, नया काम, ये सब कुछ तू बंद कर दे। तेरा नया है ना वो भी पुराना लगने लग गया है। तू घर का क्या ही करेगी? तू ऐसे हमारे साथ हमारे घर के अंदर रह रही है ना, देख ज़िंदगी जैसे चल रही है उसको वैसे ही काटना सीख ले। तुझे अगर कुछ नया सीखना है तो वो संतोष के साथ रहना सीख। तू हमेशा की तरह हमारे साथ रह। अगर कुछ नया सीखना है ना तो फिर शांति से रहना सीख। अनु बोलती है, सीखा है ना वाह, बहुत सीखा है। शांति, सुख, संतोष, ये सब बातें वही लोग करते हैं जिनका अपना खुद का घर होता है। वो लोग बार बार जताते रहते हैं कि ये उनका घर है। वो हर एक सेंटेंस में 2 बार बोल देते हैं कि हमारा घर, हमारा घर, हमारा घर। अनु बोलती है, वाह मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपका अपना घर है और आप अपने घर में मुझे रहने को जगह दे रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा भी अपना घर हो, मैं भी बोलूँ मेरा घर, मेरा घर। बचपन से लड़कियों को हर चीज़ को अपना बनाना सिखाया जाता है, लेकिन अपना घर बनाना नहीं सिखाया जाता। काश सिखाया जाता होता, काश मैंने भी राही को सिखाया होता। अगर मैंने राही को ये सब सिखाया होता तो शायद कल उसके साथ वो नहीं होता जो उसके साथ हुआ है। और वाह, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो, मैं भी ये बोलूँ कि हाँ आओ मेरे घर में रहने के लिए आओ। मुझे मेरा अपना घर चाहिए जहाँ से मुझे कोई भी ना निकाल पाए। अनु की ये बात सुनकर बा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अनु बोलती है, बा एक ऐसी नेम प्लेट चाहिए जिस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा हो, एक ऐसा ताला चाहिए जिसकी चाबी सिर्फ मेरे ही पास हो। बा बोलती है, रुक जा, तेरा ये काम कभी भी खत्म नहीं होता, जरा तो ठहर जा। अनु बोलती है कि ठहर जाऊंगी, जब ये मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मैं अपने घर में ठहर जाऊंगी। तोशु बोलता है कि रहने ही दो मम्मी, क्योंकि अगले जन्म में आप पहले से यही सोच कर आना कि आपको अपना घर बनाना है, इस जन्म से तो आपसे ये सब हो नहीं पाएगा। बाकी बोलती है, हाँ तोशु भाई, मम्मी आप इस उम्र में घर बनाना चाहती हो, मैं और तोशु भाई हम ही अपना घर नहीं बना पाए तो आप इस उम्र में कैसे घर बनाओगी और पैसे कहाँ से लाओगी? मम्मी आप उस कैफ़े से पैसे कमाएंगी जहाँ पर आपने इतने सारे लोगों को नौकरी दे रखी है, ये तो नहीं हो पाएगा मम्मी, रहने ही दो। बाबूजी बोलते हैं कि बस कर दो, बस कर दो। इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, इसीलिए मकान तो ज़रूरी ही है। सबकी दुनिया इन 3 चीज़ों में ही समझ जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान। बाबूजी बोलते हैं, अनु बेटा तू रोटी और कपड़ा तो कमा चुकी है, अब तू अपना घर बना, जहाँ तेरी अपनी छत हो, अपना नाम लिखा हुआ हो, अपनी ताले की अपनी चाबी हो। माँ बोलती है कि आप ये सब कुछ इसको क्या सिखा रहे हैं? बाबूजी बोलते हैं कि लीला, मुझे आज भी याद है जिस दिन तूने मुझे घर से निकाला था। यहाँ पर बा ने बाबूजी को घर से निकाल दिया था। अनु बोल रही थी, बाबूजी आप फ़िक्र मत कीजिए, आपकी बेटी अभी भी ज़िंदा है। बाबूजी बोलते हैं, मेरे पास अपना घर था लेकिन फिर भी ये दर्द भुलाए नहीं भूल रहा है। तो अनु इस दर्द को कैसे भूल पाएगी? राही के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे अनु के जख्म हरे हो गए हैं। अनु अपनी बेटी राही को बचाना चाहती है तो अनु को ही नहीं समझ रही क्या? और ये पाखी तोशू तो इन दोनों का साथ रह रही है। ये दोनों कुछ नहीं करते, निकम्मे हैं, बस बैठे बैठे खाते रहते हैं। आज भी देश में विदेश में गरीब अमीर सब लोग सिर्फ एक ही सपना देखते हैं और वो है अपना खुद का घर बनने का सपना। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, वो और दिग्विजय दोनों जा रहे होते हैं। अनु बोलती है, सर कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी आप मुझे भी परेशान कर रही है। अनु बोलती है, सर जब जीत हासिल करनी हो ना तो हार का डर थोड़ा बहुत सताने लग ही जाता है। अनु और दिग्विजय दोनों ही सोच रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कंपटीशन को जीतना ही होगा। अनु और दिग्विजय दोनों ऑटो से जा रहे होते हैं, तभी अनु देखती है कि यहाँ पर एक प्लॉट है जो कि बिकाऊ है। अनु वहीं पर रुक जाती है। अनु उस प्लॉट को ही देख रही होती है। इसके बाद अनु ये सपना देखती है कि इस प्लॉट के अंदर वो अपना घर बना रही है। उसका घर बन जाता है। अनु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि मेरे सपनों का आशियाना। दिग्विजय भी अनु के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि अच्छा है, अनुपमा जी खुश है, मैं तो चाहता हूँ कि अपना घर बना ही ले। इधर बाबूजी भी बा को बोलते हैं कि अनु सही बोल रही है, अनु का अपना घर होना चाहिए। तुम्हारा क्या पता है लीला, तुम कभी भी अनु को घर से जाने के लिए बोल सकती हो। दूसरी तरफ हम राही और प्रेम को देखते हैं। उन दोनों के बीच धीरे धीरे सब ठीक हो रहा होता है। यहीं यहीं पर मोटी बात क्या थी, ये लोग भी खुश हो जाते हैं कि राही और प्रेम के बीच जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके सॉल्व हो रही है। यही हम श्रुति को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि राही मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती, मैंने खुद कुछ गलत किया है, लेकिन मैं सब कुछ सिर्फ राही के लिए ही कर रही हूँ। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।